दोस्तों एक आज का आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का। और अगर हम इसकी बात करें, ये 12 सितंबर 2024 का। क्या हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स हैं उन्होंने एक आई ड्रॉप बनाई है जिसका नाम है प्रेस व्यू आई ड्रॉप। जो ये कहते हैं कि जो रीडिंग ग्लासेस हैं हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बट इन्होंने सेंटर ने क्या किया है, जो उसकी परमिशन थी उसको मैन्युफैक्चर करने की और उसको मार्केट करने की, वो सस्पेंड कर दी है। राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी डी एस सी ओ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रायर अप्रूवल जो इन्होंने क्लेम करते हैं वो नहीं ऑब्टेन किया है। राइट। और कंपनी कह रही है कि जो भी इनके पास सस्पेंशन है वो इसको चैलेंज करेगी आगे। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ नया है जानने के लिए। तो इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स जिन्होंने अपनी आई ड्रॉप बनाई है जिसका नाम है प्रेस व्यू आई ड्रॉप, एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये कहा है कि आप जो रीडिंग ग्लासेस हैं जो इंडिविजुअल पहनते हैं जो प्रेस बायोपिया से अफेक्टेड है। प्रेस बायोपिया एक ऐसी है जिसमें हम पास के ऑब्जेक्ट्स को, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। राइट। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए और रीडिंग ग्लासेस को जो आवश्यकता है उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने प्रेस व्यू आई ड्रॉप बनाई है। राइट। और इवन ये मार्केट में कब इतनी न्यूज़ फैली कि कंपनी के जो सीईओ हैं, उनका नाम है निखिल मसूरकर, उन्होंने ट्वीट किया है 4 सितंबर और टैग किया है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। और कहा है कि जो हमारे पास प्रेस व्यू आई ड्रॉप है, ये ये हमारे पास जो आई ड्रॉप है वो डीसीजीआई अप्रूव्ड है। दैट मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि प्राउड इंडियन इनोवेशन। राइट। उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है। राइट। और एक प्राउड इनोवेशन भी बता रहे हैं। तो ये जो ट्वीट है वो काफी हद तक बहुत लोगों तक पहुंचा और इस ट्वीट के ऊपर ही कंट्रोवर्सी आई। राइट। हम देखते हैं कि जो सस्पेंशन हुआ है वो किन कारणों की वजह से हुआ है। जो हमारे पास सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो सस्पेंड किया है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए और मार्केट करने के लिए, जब तक कि वो फर्दर नोटिस ना दे दें उनको। उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उन्होंने एक अप्रूवल नहीं लिया है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। किसके लिए? जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एक आई ड्रॉप बनाई है। तो उनके एक न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स हैं। किसी भी को मार्केट में लॉन्च करने से पहले बहुत ट्रायल्स किए लिए जाते हैं। जो 2019 में रूल्स बनाए गए उसको वो वायलेट कर रहे हैं। आगे देखें तो जो कंसर्न्स रेज किए वो मोस्टली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने रेज किए हैं। राइट। और सीधी सी बात है, उनका धंधा भी चौपट हो रहा है। जब सारी चीजें ये आई ड्रॉप से सही हो जाएंगी तो उनके पास फिर जाएगा कौन? चश्मा कौन बनवाएगा? ग्लासेस कैसे बनेंगे? इतना जो रेवेन्यू आ रहा है वो कैसे जनरेट होगा? तो उन्होंने इसकी कंसर्न भी रेज की है। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जो इसमें इंग्रेडिएंट मिला हुआ है पिलो कार्पाइन। राइट। ये बहुत डिकेड से यूज हो रहा है। और ये किसके लिए यूज हो रहा है? ग्लेकोमा को यूज करने के लिए, जो ग्लोकोमा डिसीज है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। ये प्रेस बायोपिया के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि किसके लिए यूज हो रहा है? ग्लेकोमा के लिए। ग्लोकोमा एक ऐसी आई डिसीज है जो जिसमें क्या होता है, ब्लाइंडनेस, पर्सन को कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मतलब जो हमारे आई और ब्रेन के बीच नर्व जाती है वो हमारे पास डिफेक्टेड हो जाती है। राइट। इतना प्रेशर हो जाता है कि वो मतलब डैमेज हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस, मतलब हमें दिखता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कि जो पिलो कार्बन इसमें इंग्रेडिएंट है वो इसके लिए यूज होता था।
बहुत डिकेड से यूज भी हो रहा है, राइट। ये प्रेस बायोपिया के लिए यूज नहीं हो, जबकि ये क्या कह रहे हैं एंटोड फार्मास्यूटिकल्स कि प्रेस बायोपिया मतलब जिसमें हमें निकट की वस्तुएं ऑब्जेक्ट्स जो दिखाई नहीं देते उसके लिए यूज किया जाता है। ये है क्या, ये पिलोकार्पाइन एक प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, मतलब प्यूपिल में हम एक सॉल्यूशन है जहाँ पे हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप की तरह, हम उसको डाल सकते हैं, जो कि हमारे पास लास्ट तक रहने वाला है 4 to 6 आवर्स एंड रिक्वायर्स मल्ट सॉरी, ये एंटोड फार्मास्यूटिकल्स नहीं कह रहे, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ये उनका ओपिनियन है कि 4 से 6 घंटे तक ये लास्ट रह सकता है। और इसके लिए क्या चाहिए, डेली यूजेस, मल्टीपल डेली यूजेस, मतलब मैं बार बार कई बार यूज करना पड़ेगा इसको और डेली यूज करना पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म सेफ्टी है जो कंटिन्यूस पिलो कार्बन यूज करने के लिए वो अनसर्टेन है, राइट। क्यों है, क्योंकि ये जो प्रेस बायोपी है जो पास की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती, जब आप देखते भी होगे वो 40s की एज से स्टार्ट होता है, राइट। और ये ट्रीटमेंट फॉर 35 to 40 years में रिक्वायर। तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का बयान है, उनका ओपिनियन है, उन्होंने ये कहा है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हमें भी नहीं पता है, बट एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अगर ये सब चीज़ें सक्सेस हो जाएंगी तो जो हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होंगे उनका धंधा चलेगा कैसे, राइट। तो वो भी इसलिए क्लेम कर रहे हैं, कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। अच्छा, इनकी सोसाइटी है, तो उन्होंने क्या हुआ एक एक्सपर्ट ग्रुप को यू नो सिलेक्ट कर लिया है, राइट। किसके लिए, उसके एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए, राइट। जो कि हमारे पास यू नो जो भी ड्रग वगैरह जो कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में आया है उसकी गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए। जो एलिगेशंस हैं, जो हमारे पास एलिगेशंस लगाए गए हैं एंटोड के लिए, वो किसने लगाए, वो लगाए हैं बाबू केवी, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने ये कहा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से, ये स्टेट करते हुए कि जो एंटोड के ट्वीट है, जो ट्वीट किया है उन्होंने जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है, वो वायलेट कर रहा है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, राइट। ये सेक्शन क्या कहता है, ये प्रोहिबिट्स करता है एडवर्टाइज करने के लिए किसी भी ड्रग्स को जो ट्रीट करता है डिसीजेस को या फिर डिसऑर्डर्स को ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, इवन इंक्लूडिंग प्रेस बायोपिया, राइट। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये लीगली वायलेट कर रहा है, तो उसकी भी एलिगेशंस इनके पास लगाए गए, इनके ऊपर लगाए गए। जो इसकी कंसर्न है CDSCO की स्पेसिफिक कंसर्न्स और क्लेम्स क्या है, ये कहते हैं कि जो एंटोन फार्मास्यूटिकल्स हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर और सेल करने के लिए जो भी इनकी आई ड्रॉप है उनको 6 अगस्त को परमिशन दी गई, किसके लिए, लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ बायोस्फीयर इन अडल्ट्स। बट वो क्या कहते हैं कि सबके लिए हम ये करेंगे, लेकिन इन्होंने परमिशन किसके लिए दी गई है, लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ बायोस्फीयर इन अडल्ट्स, राइट। और इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि इन्होंने कोई एडिशनल क्लेम नहीं किया है विदाउट प्रायर अप्रूवल, मतलब कोई एडिशनल क्लेम हम नहीं बना सकते कि बिना सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उनकी अप्रूवल के बिना हम कुछ भी क्लेम नहीं बना सकते, राइट। अब इन्होंने रेस्पॉन्स भी दिया है जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया इसके सीईओ है निखिल मसूरकर है। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सस्पेंशन किया गया है उसको कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने कोई भी अनएथिकल और फॉल्स प्रेजेंटेशन नहीं बताया है, राइट, जिससे कि इतनी कंट्रोवर्सी मार्केट में फैली हुई है। और इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि DCGI जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूवल दिया है ऑन द कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्विंग 234 पेशेंट्स demonstrating the efficacy and safety of the eye drops for the presbyopia। इवन उन्होंने उसके लिए भी उनको अप्रूवल दिया था, राइट, कि 234 पेशेंट्स में वो उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को ट्रायल कर सकें। अच्छा, फर्दर क्या इनकी आलोचना हो रही है मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा,
तो ये हो रही है कि जो पब्लिक क्लेम है कि ये एलिमिनेट कर सकते हैं रेगुलर ग्लासेस को, जिन्होंने पब्लिक क्लेम किया हुआ है, वो एक बहुत ओवर रीच है, बहुत एग्जेगरेटेड है, राइट? क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रायल चलते हैं, इन्होंने क्या किया है कि कोई भी 4 फेज का ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो नहीं हुआ है। वो होता कब है? मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज टू मॉनिटर सेफ्टी एंड एफिकेसी, जब मार्केटिंग करने के बाद, राइट, हैव बीन कंडक्टेड और प्रेजेंटेड टू द मेडिकल कम्युनिटी। कोई भी मार्केटिंग करने के बाद उन्होंने कुछ ये ट्रायल, जो ट्रायल है, फोर्थ क्लिनिकल ट्रायल, उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है इन्होंने। तो ये भी एक आलोचना इनकी हो रही है मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा। अब कोई नई चीज आती है तो उसकी प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो उसकी आलोचना भी होती है, कुछ अच्छा भी कहते हैं उसको, कुछ बुरा भी कहते हैं। बट अगर ये सही है, एक्चुअल में काम कर रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इवन मैं भी, राइट, मायोपिया के द्वारा अफेक्टेड है मेरी आइज़, तो मैं भी ग्लासेस यूज़ करता हूँ, स्पेक्टिकल्स। तो ये काफ़ी हैंडल करने के लिए इट्स नॉट गुड कि हमें बार-बार उसको रेगुलर पहनना है। और अब तो अगर आप मार्केट में देखें तो लेंसकार्ट, टाइटन आई, ये कंपनी किस तरीके से बन चुकी है कि अब हर किसी को आई ग्लासेस की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जनरली होता क्या है, हम आई ग्लासेस जब भी हम टेस्ट कराने जाते हैं आई के लिए, वो हर बार हमसे ये बोलता है कि आपको 6 महीने बाद आना है। और जब भी आप टेस्ट कराते हैं वो आपको 0.5 या 0.25 नंबर आपको एक्स्ट्रा ऐड करके देता है, राइट? असल में होता क्या है कि जो जो लेंसेज होते हैं वो, उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और हम करते क्या है, उन डस्ट पार्टिकल्स को सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। और उससे क्या होता है, वो जो डस्ट पार्टिकल्स घिसने के कारण उस पे स्क्रैच आती है, और वो हमें लेंस गंदा लगता है, और जिसके कारण लगता है कि हमारी आईज़ वीक हो गई हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप उसको डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में डेली उसको एक वाटर से या कोई भी क्लीनर है उसको क्लीन करें, और तब उसको आप उसको साफ करें सूखे कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, तब रियली आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी आपका नंबर वीक नहीं हुआ है, ना आपके ग्लासेस पे कोई स्क्रैच है। आप वही सेम नंबर 4 से 5 साल कंटिन्यू रख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल केस मैंने अपने ऊपर किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपने ग्लासेस को, डस्ट पार्टिकल जो उसके ऊपर है, आप उसको सूखा ही ना साफ करें, उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा उसको पहले साफ करें, फिर उसको उसको पोंछें। तब आप उसको देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट, आपको साफ भी दिखेगा, और आपको लगेगा भी कि हाँ, मेरा विजन मतलब खराब नहीं हुआ है, राइट? सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इफ यू वुड लाइक टू वॉच सेम continue if you would like to watch same such kind of videos, so you can continue watching. Thank you so much.